जितने आरोप हैं सारे निराधार है सर, किसी में कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो थाने में भी ये बोल कहा था, मैं बोला सर मेरा तो आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकते हो, मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ, इनमें कोई सच्चाई हो तो। हमने कहा सर कोई बात नहीं, दे दो जी, गरीब इसके बच्चे पढ़ जाएंगे। उन्हें एक जवाब दिया उसने, कमीने लोगों तो हम कैंटीन नहीं दिया करते। जो सारा मामला कैंटीन को लेकर ही हुआ है। ये जो हमारे पास कैंटीन है महिला कॉलेज में 2018-19 से लेकर के 2021-22 तक हमेशा एससी कैंडिडेट के पास गई है बीडिंग में। तो नहीं दे रहे तो भाई जब परमिशन मिल जाए जब बैठ जाना आप धरने पे, आपको मना करेगा क्या? सर जो ला कर एडवोकेट है वो हाँ। मतलब मूर्ख तो नहीं है भाई। मैं किसी को मूर्ख नहीं कह रहा, ये तो आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कहता किसी को भी मूर्ख। तो जी अपना जो कॉलेज प्रिंसिपल है, सरला महिला कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उसकी मानसिकता बिल्कुल खराब है और वो एक महिला विरोधी है, दलित विरोधी है और अपने चाहते हैं जो उनको रोजगार देने वाला प्रिंसिपल है। अपनी अगर आपके पास परमिशन है तो आप परमिशन दिखा दीजिए। परमिशन में धरना देने की जगह भी निश्चित होती है। हाँ जी, वो कोई निश्चित जगह दे रखी है आपको? तो मैंने उसको मान लिया, कहा जी मैं सीधा हूँ, दिल मिड्डो भी हूँ, मेरे को ये कैंटीन दे जा, हमारा गुजारा हो जाएगा। तो उसने ये कहा कि हम कमेरा तक कैंटीन नहीं दिया करते। इसके अभी अपने जो एडवोकेट हैं सिंडिकेट, उनसे बात करिए, वो ये बोला कि अपना अधिकार है कहीं भी धरना दे सकते हैं। होगी आपकी बात पूरी? तो मेरी पीएन है 5.5 साल से, ऐसी कैटेगरी से ही संबंध रखती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज़ से लाइव तस्वीरें। इसमें आप मौजूद हैं शहीदों के सरला मेमोरियल कॉलेज के पास, जहां पे एक धरना है जो आज सुबह शुरू किया गया है और अभी तक हमें क्लियर तौर पे ये जानकारी नहीं है कि धरना किस उपलक्ष्य के अंदर रखा गया है। एक युवा नेता के साथ साथ एक छात्र नेता है अजीत पाथरी, जो आप देख सकते हैं आज से पहले भी जो यहाँ के काफ़ी मुद्दे उन्होंने उठाने का काम किया है। आइए हम बातचीत करते हैं जो अजीत पाथरी जी उनके साथ। हाँ जी, बताइए जी। सबसे पहले तो आपका नमस्कार, स्वागत है जी। तो ये मामले के बारे में बताइए आप, क्या है मामला? तो जी अपना जो कॉलेज प्रिंसिपल है, सरला महिला कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उसकी मानसिकता बिल्कुल खराब है और वो एक महिला विरोधी है, दलित विरोधी है और अपने चाहते हैं जो उनको रोजगार देने वाला प्रिंसिपल है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाला प्रिंसिपल है। उसके खिलाफ हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कराया है कॉलेज के गेट पे। तो उसके खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट भी दिया थाने के अंदर? देखो, उसके खिलाफ एसपी जींद को कंप्लेंट करी है जी। और जो उसमें एक महिला है वो अपना आवेदन लेके गई थी कि भाई मेरे को कैंटीन चाहिए, क्योंकि वो विधवा महिला है और ऐसी बिरादरी तक कर है बिलोंग। जब उसने कहा कि भाई मैं ऐसी बिरादरी तक बिलोंग करूँ और मैं वहाँ से ऐसे हूँ, तो उसने कहा कि हम कमीना था कैंटीन नहीं दिया कर दे। तो वो किते न किते बात यहाँ पर आवे कि वो ऐसी लोग तक गणना करे है। तो उस टाइम आंटी ने वहाँ पे एसपी जींद को एप्लीकेशन दे दी थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो सिटी स्पीड को आ रखी थी और उसमें अभी कार्रवाई भी चल रही है। पर जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो एक्सटेंशन पे है और रिटायरमेंट हो लिया, तो वो सारे फायदे उठा चुका है। तो अभी हमारी मांग है कि उसको कॉलेज में रहने का अधिकार नहीं है जो इस ढाल की मानसिकता रखे। अजीत जी, कहीं ना कहीं पे इस टाइम जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का समय है। हाँ, और ऐसे समय के अंदर अगर ऐसे हालात के अंदर ऐसे धरने दिए जाते हैं तो जो अन्य बच्चे उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है और जो यहाँ बच्चे बैठे हैं इनकी पढ़ाई के बारे में आप सोच सकते हैं। इस पर बताए। फिर मैं बताना चाहूँगा, ये कोई घर से फालतू नहीं है बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं। इन्हें कुछ चीज़ लगी है जब यहाँ आकर बैठे हैं। अभी जो कॉलेज के अंदर बच्चे हैं जितने भी, वो बहुत सारे आना चाह रहे हैं, लेकिन कॉलेज का गेट का जो मेन गेट है वो बंद कर दिया, इस वजह से आ नहीं पा रहे। वरना काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे बीच में होंगे और भले ही आप अंदर तक जाकर बच्चा की स्टेटमेंट ले इसको, अगर हमारे कंधे कोई दिक्कत रही हो, क्योंकि कैंटीन वैंटीन 1 साल पहले भी काम कराया है और फर्स्ट प्रायोरिटी यह बने थी कि उनको रोजगार दिया जाओ। सरकार की मुहिम है कि महिला को रोजगार मिले। अजीत, जो कार्रवाई का अधिकार है सिर्फ प्रशासन को है, तो स्कूल के बाहर के बजाय प्रशासन को चेता सकते हैं, प्रशासन के बाहर धरना दे सकते हैं। एसडीएम है यहाँ पे, एएसपी साहब भी बैठे हैं। देखो, कॉलेज में ड्यूटी है प्रिंसिपल की, तो जितने ड्यूटी वो बड़े की बड़े मेरे हिसाब से धरना देना ठीक रहा है। तुम्हारा शांति प्रिय तरीके से धरना है और हमारी मांग यह है कि जब उसने सारे फायदे ले लिए और सारी चीज हो ली तो उसने कर देना चाहिए, उसको चलता कर देना चाहिए, गरा बिठा देना चाहिए। जिन महिलाओं के प्रति आपने धरना दिया वो यहाँ पे मौजूद है? हाँ जी, हाँ, ये महिला है। हाँ जी, मामला है। जी, हम जींद बिका गए थे डीसी ऑफिस में कैंटीन के लिए, कैंटीन अप्लाई करने के लिए गए थे। वहाँ पे हम डीसी ऑफिस में थे, डीसी ऑफिस में तो निकलने लगे, हमने प्रिंसिपल मिल गया बाहर, डीसी ऑफिस के बाहर मिल गया। भाई वहाँ पर हमने प्रिंसिपल से बोला सर जी नमस्ते, उन्हें कोई नमस्ते नहीं ली। हम
बार बार करते रहे सर जी नमस्ते। वो पैडिया में तो उतर के भाग लिया, उन्होंने नमस्ते नहीं लिए। हम उसके साथ साथ नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद फिर हम सर नमस्ते। हमने कहा सर हम गरीब लोग हैं जी, हमने दे दो कैंटीन। ये दीदी है, इनके नाम कैंटीन ले हुए थे सर। तो यह विधवा भी है और एक जाति भी मान ले नीचे। उसने ऐसी बात करी इनके साथ। हमने कहा सर कोई बात नहीं, दे दो जी, गरीब इसके बच्चे पढ़ जाएंगे। उन्हें एक जवाब दिया उसने, कमीन लोगों तो हम कैंटीन नहीं दिया करते। ये बात हमारी हुई है। फिर ऐसी बात कह गया, वो भाग लिया जी। हम उसके पीछे भी लगे, वो खड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ। ये हमारी बात हुई है वहाँ पर। फिर हमने उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन दे दी हमने वहीं पर उसकी। हाँ। जब उन्होंने आपको ये बोला भाई हम कमीन को कैंटीन है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हमने मतलब बात फील हुई, बस उसके बाद कुछ नहीं होया। वो चले गए, हमने जाकर उनकी दरखास्त दी थी। ये होया उसके बाद, और कुछ नहीं। जी दरखास्त कहाँ पे दी आपने? वहीं पर जेल दी है जी। तो आज जो धरना है उसका देने का उद्देश्य क्या है? बस ये न्याय दीदी का रोजगार मिल जाए, और मान ली ये विरोध की बात है, यहाँ पे आकर माफी मांग ले सबके बीच में। बस हमने और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको देख सकते हैं आप, जो बच्चों की स्टम पढ़ाई का समय है, इम्तिहान नजदीक के ऊपर, ऐसे समय के अंदर अगर यहाँ धरना दिया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे आपको या किसी के भी उनकी पढ़ाई जो बाधित होती है, आप देख सकते हैं। देखो जी ये बात है, बच्चा की बात ये है जी, बच्चे भी कहीं कहीं परेशान है प्रिंसिपल की वजह से, इसीलिए बच्चे आकर यहाँ पर बैठे हैं। ये हम सोच रहे हैं भी बच्चा की पढ़ाई खराब होती है, लेकिन बच्चे भी परेशान है, इसलिए बच्चे आए। मेरा नाम संतोष है जी। हाँ जी, बताइए जी अपना नाम क्या है? कुसुमलता है जी मेरा नाम। जिस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। हम ये कैंटीन मान लिया कि महीना पहले अप्लाई करी थी ये मैंने लेने के लिए। तो फिर हम जींद चले गए, तो जींद मान लिया ये भी जा रहे थे किसी के काम करवाने के लिए प्रिंसिपल जी। तो ये मेरे को वहाँ मिल गया जी। मैंने इसको मान लिया वहाँ चौक में चुराई में आ गए। मैंने इससे बात करी, भाई सर जी नमस्कार। इसने नमस्कार भी नहीं ली। तो मैंने उसको मान लिया, कहा जी मैं सीधा हूँ, दिल मिड्डो भी हूँ, मेरे को ये कैंटीन दे जाए, हमारा गुजारा हो जाएगा। तो उसने ये कहा कि हम कमेरा तक कैंटीन नहीं दिया कर दे। इसके बाद ये चले गए। फिर मैंने इसको मान लिया वहीं की वहीं एप्लीकेशन दे दी थी। ये प्रिंसिपल ने आपको कैसे बताया? हाँ जी मेरे को बोल रहे। तो उस वक्त वहाँ कोई मौजूद था? हाँ ये दीदी थी, ये संतोष और एक वो भाई था, एक और एक अजीत था, एक मैं थी। हम चार ही आदमी थे जी। हाँ जी। मामला है सोचने वाला है, गंभीर है। फिलहाल पुलिस की जांच कर रही है। अभी हम बैठे हैं सरला मेमोरियल कॉलेज के धरने पर, जो यहाँ पे अन्य लड़कियां बैठी है, जो विद्यार्थी आई है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, बताइए इस मामले के बारे में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आंटी आई थी कैंटीन लेने, और प्रिंसिपल सर ने उन्हें मना कर दिया था ऐसे बोल के कि ऐसी से हो आप विधवा हो, कैंटीन नहीं ले सकते। तो ये बात प्रिंसिपल सर की गलत है। उन्होंने कैंटीन देनी चाहिए थी आंटी को भी, और तो ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर वो चाहती है कि मैं ये ले और अपना जॉब करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी हो, तो इस मामले में मना नहीं करना चाहिए सबको। उनको तो ये सब देनी चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि वो चाहती है। सर बस हम इतना चाहते हैं कि आंटी। आप इसी स्कूल में पढ़ते हो? यस सर। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कैंटीन से जुड़ा मामला है, उस धरने के ऊपर आपको बैठना? सर कैंटीन का तो मामला बाद में, लेकिन हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि प्रिंसिपल सर को भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए आंटी के साथ, और ठीक ही है, मतलब अच्छे से बोलना चाहिए। ये ऐसे कैंटीन का मामला तो दूर है। जो पढ़ाई संबंधित मामले है वो ठीक है? हाँ सर, हमें पढ़ाई के प्रति जो टीचर है, स्टाफ, उनका रवैया कैसा है? सब बस सर हम तो इतना चाहते हैं कि आंटी के साथ जो मिसबिहेव किया गया है सर, आंटी को आके अपनी माफ़ी मांगे। और ये मतलब एक विधवा है तो इनका रोजगार न छीने। बस इतना ही कहना चाहते हैं सर। ये है कि आंटी के साथ इतना मिसबिहेव हुआ है, हम कैंटीन से ये है ना कि हमको कैंटीन ही चाहिए, आंटी को रोजगार मिले, बस इतना चाहिए। इन्होंने जो मिसबिहेव किया है आंटी के साथ, उनसे माफ़ी मांगे आंटी से आके, और हम उठेंगे यहाँ से तभी जब आंटी को माफ़ी मांगेंगे, उनका रोजगार वापस देंगे। तब हम यही कहना चाहते हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर ने जो आंटी के साथ किया वो बहुत ज़्यादा गलत है। सर को अभी आगे प्रिंसिपल सर को माफ़ी मांगनी चाहिए। आंटी के साथ बदतमीजी की गई है। और यहाँ एक और कॉलेज का रूल है कि कॉलेज के अंदर जा सकते हैं ना, तो बाहर एंट्री 12 बजे के बाद मिलती है। अगर हम किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो तभी भी वो बाहर एंट्री करने नहीं देते। तो इस करके ये मॉल भी ज़्यादातर वो है
स्ट्रॉन्ग है तो इसको हटाना चाहिए, क्योंकि किसी की तबीयत खराब हो तो वो पुलिस के बाहर जा सकते हैं। इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो पढ़ाई संबंधी उसके अंदर कोई दिक्कत आपको? नहीं, पढ़ाई तो ठीक ही हो रही है, लेकिन बाकी जो स्टाफ है स्पोर्ट्स की, उससे भी कहना चाहूंगी मैं, स्पोर्ट्स की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, नहीं यहाँ पे कोच है नहीं कुछ है। तो ये स्पोर्ट्स के लिए भी हम यहाँ पे कोई, उसके लिए आप प्रिंसिपल को लेटर लिख के दे सकते हैं। हमने बोल दिया प्रिंसिपल सर को। अभी हमारे मैच हुए थे तो वो यहाँ पे किट भी नहीं दी गई थी हमारे को। हमें किट भी हम आपने खुद की लेके तभी किया हमने गेम शुरू। अभी भी हम पीजी कॉलेज में हमारे कबड्डी का मैच हुआ था, वहाँ भी हम खुद अपनी किट से खेल के आए। यहाँ से कुछ भी सुविधा नहीं हो रही है हमारे को स्पोर्ट्स के लिए भी। हम स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो मैं खुद ही कबड्डी खेलते हैं, हमारे यहाँ के कबड्डी की टीम भी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कोच वगैरह नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारे को सभी सुविधा चाहिए हमारे यहाँ। अब पेपर कब होने वाले हैं? पेपर अभी हुए तो पेपर तो अभी नहीं है, अभी तो मई में होंगे, मई के अंदर। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है सरलमन कॉलेज के पास, जहाँ पे जो धरना है, जो यहाँ पे धरने पर लड़कियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और जो महिलाएं हैं जिनका ये आरोप है। हमने कोशिश की उनसे आपकी बातचीत कराने की भी। आइए यहाँ पे अन्य व्यक्ति बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, बताइए जी, ये मामला इसके बारे में बताइए। आपको नमस्कार। जो यहाँ पे ये महिला है, इनके साथ प्रिंसिपल के द्वारा गलत शब्द बोले गए, उसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि वो आए और अपनी माफी मांगे और जो महिला को अपना वो रोज कर दिया। आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं यहाँ पे आ चुके हैं सरलमन कॉलेज के बाद। जो SHO हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अभी उनसे बातचीत करेंगे पूरे मामले की जानकारी। धरने वगैरह पे बैठे हैं तो मैं अभी पहुंचा हूँ, अभी इनसे बात करता हूँ क्या कहानी है क्या नहीं है, किस लिए ये बैठे हुए हैं जी, इनका समाधान करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे हो, इसकी आपके पास परमिशन है? परमिशन जी, अपना कोई भी अगर कोई व्यक्ति परेशान है और दुखी हो रहा है तो उसके धरने की परमिशन की जरूरत नहीं। तो उससे पहले मांग तो कितने न कितने रखेगा जी, रोड पे जाकर कहीं भी धरना तो करेगा जी। वो बेवल आदमी भी धरना दे सकता है जी कहीं भी, ये अधिकार तो है। नहीं, अधिकार अभी अपने जो एडवोकेट हैं चंडीगढ़, उनसे बात करी है, वो ये बोला कि अपना अधिकार है कहीं भी धरना दे सकते हैं। होगी आपकी बात पूरी? जिस आदमी को परेशानी है और जो आदमी धरना देने पे आकर के बैठा है, उस धरना देने से पहले वो अपनी कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, कार्रवाई नहीं होगी तब धरने का लास्ट ऑप्शन है जी। मेरे पास जो 23 तारीख ने SP जींद को एप्लीकेशन दी थी, उसकी रसीद है मेरे पास बकायदा। मैं उस कंप्लेंट को तो मान रहा हूँ कि आपकी कंप्लेंट आई है मेरे पास, लेकिन वो वकवा तो जींद का है, वो कंप्लेंट वापस जींद भेज दी हमने कार्रवाई के लिए। अभी उस कार्रवाई 23 तारीख का मामला है और इतने दिन हो गए, आज तक FIR तक नहीं हुई। तो FIR देखिए, पूरी जांच होने के बाद FIR दर्ज होती है। ये नहीं है कि भाई आप किसी पर कोई भी आरोप लगा दोगे। अगर वो व्यक्ति गलत नहीं है, मेरे खिलाफ जो भी आप एक्शन लोगे ना जी, वो मंजूर है। इतना आदमी वो मेरा क्यों कहता है? आप मुझे एक बात बता दीजिए। हाँ जी भाई, आपके पास अगर परमिशन है तो एक बार डिप्टी साहब को फोन कर लेना, बात तो जो बात कर रहे। अगर आपके पास परमिशन है तो आप परमिशन दिखा दीजिए। परमिशन में धरना देने की जगह भी निश्चित होती है। हाँ जी, वो कोई निश्चित जगह दे रखी है आपको? देखो जी, मेरे को तो एक बात पता है कि अगर आदमी दुखी होगा तो वो अपना दुखड़ा कितने न कितने बैठ कर होगा। धरने से पहले तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दी? बिल्कुल जी, आपने एक एक चीज बताऊंगा मैं। हायर एजुकेशन में इसकी गई है कंप्लेंट, बहुत सारी जगह इसकी कंप्लेंट गई है। क्या तारीख को दी है आपने? इसके जो बेटे हैं ना, वो जो मंत्रालय में धमकी दे कि मेरा बेटा मंत्रालय में है, पुलिस ने मैं बोझ में लेकर चालू। चलो, वो तो उसका बेटा कहीं भी रहो, बेटा अपनी नौकरी कर रहा है, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो सर एक बात बताओ जी, उसका बेटा मंत्रालय में है, U क्लास 1 ऑफिसर है। ये गरीब आदमी किसका आगे दुखड़ा होगा? आपके आगे होगा जी। तो फिर मेरे आगे रोए हैं, तो मेरे आगे तो जो मेरे पास कंप्लेंट आई है उसमें बकवास जींद का है और हमने वो जींद भेज दी और इन्होंने आपकी कंप्लेंट में उठना चाहो एफिडेविट दे रखा है। ठीक है, आप नहीं उठना चाहते तो आंटी मैं आपके साथ खड़ा हूँ।
ठीक है। नहीं, आप अगर यहाँ पर धरने पे आप बैठो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन परमिशन दो मेरे को। अगर परमिशन आपके पास है, उड़दंगबाजी कर रहे हो, उड़दंगबाजी कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, फिर तो जी माम गलत है। भाई उड़दंगबाजी कार्रवाई करोगे तो वो कार्रवाई हो जाएगी। शांति प्रिय तरीके से धरना है जी, ना कोई पुलिस के खिलाफ करे जी। परमिशन आपने कोऑपरेट करा जी, हर विषय में कोऑपरेट करा, तो हाँ, तो परमिशन दो ना। है जी यहाँ पर धरना। भाई मैं बिना परमिशन के धरने पे नहीं बैठने दूंगा। आप परमिशन ले आओ, खूब शौक से बैठो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कोई बात नहीं जी, वो लड़का गया है, अगर वहाँ तक प्रशासन ने देना है, प्रशासन पूछा होगा कि भाई हमारे खिलाफ कोई धरना हो, ये तो बात है, कोई जाना है जी। कोई बात नहीं, अगर परमिशन सबको मिलती है मेरे भाई। अगर यहाँ आप परमिशन के लिए अप्लाई करो, आपको मिलेगी परमिशन। तो दे रखी है जी, एसडीएम का डायरी दिखाओ ना फिर। एप्लीकेशन दे रखी है सर। अरे तो परमिशन तो दिखाओ यार मेरे भाई। परमिशन दे नहीं रहे तो नहीं दे रहे तो भाई जब परमिशन मिल जाए जब बैठ जाना आप धरने पे। आपको मना करेगा क्या? सर जो ला कर एडवोकेट है वो मतलब मूर्ख तो नहीं है भाई। मैं किसी को मूर्ख नहीं कह रहा, ये तो आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कहता किसी को भी मूर्ख। सर आप मेरे को इतना बता दो बस, विदाउट परमिशन अनिश्चितकालीन धरना शांतिपूर्वक कोई इंसान दे सकता है या नहीं दे सकता? भाई धरने के लिए एक जगह निश्चित होती है, उस जगह को मेंशन किया जाता है उस परमिशन में। भाई आप अपना यहाँ पर धरना दे बैठ सकते हो, आप विदाउट परमिशन कहीं भी नहीं दे सकते हो। भाई स्थान होता है, एक स्थान निश्चित किया जाता है धरना देने के लिए। वो स्थान निश्चित करता कौन है सर? कौन है? एसडीएम साहब के पास जाओ, एसडीएम साहब जगह देंगे आपको। एप्लीकेशन दे रखी जी, वो कुछ जवाब लेकर के भी तो आओ ना परमिशन। उन पर भी तो दबाव बनाया जाए जी। किस चीज का दबाव? अधिकारी कोई किसी के दबाव में काम नहीं करता मेरे भाई। 3 दिन हो गए सर हमने एप्लीकेशन दिए, अब लग उनने परमिशन। तो मिल लो ना आप एसडीएम साहब से जाकर के, मिल लो दोबारा मिलने से वो मना कर देंगे क्या? मिल आएंगे सर। आपको मिल आओ फिर मेरे भाई, मिल आएंगे जब तक परमिशन नहीं आ जाती जब तक धरना नहीं है। धरने तो देखो जी हम बैठे रहेंगे जी, हमारे आप जो प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहते हो कर लो जी। चलो आप परमिशन ले आओ, अगर आपके पास परमिशन नहीं आती है तो देखो जो कार्रवाई मैं अफसरों को बता देता हूँ, अपने अधिकारियों को। ठीक है सर, जैसा वो आदेश करेंगे वैसी कार्रवाई। ठीक है सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, एक महिला के द्वारा आप आरोप लगाए गए, इस बारे में आप कुछ बताएं। सर ये जो आरोप हैं सरासर झूठे हैं। ये सारा मामला कैंटीन को लेकर ही हुआ है। ये जो हमारे पास कैंटीन है महिला कॉलेज में 2018-19 से लेकर के 2021-22 तक हमेशा एससी कैंडिडेट के पास गई है बीडिंग में है, और ना उन्होंने कभी प्रॉब्लम हुई ना हमने प्रॉब्लम हुई। 2022-23 में ये एक्सप्रेसमैन के पास गई थी, सत्यनारायण जी के पास, और उन्होंने सिराजीत पाथरी को अपना वर्कर रखा था यहाँ पर। अब लेटर आ गया हमारे पास 23-24 के सेशन का डायरेक्टर के पास से कि भाई आगे से महिला हेल्प ग्रुप को कैंटीन देनी है। इसके लिए हमने क्या किया सर, इसका पीरियड था 14 जनवरी 2024 तक। तो 12 जनवरी 2024 को लेटर लिखा है डीसी ऑफिस को कि भाई हमारी कैंटीन खाली होनी है इस तारीख को, कि महिला सेल्फ ग्रुप को लॉट कर दो। तो उनका 15 तारीख को मेल आई है कि भाई आप ये कह सकते हैं, बताओ क्या किराया वो बताओ, हम क्लस्टर को लॉट करेंगे इसको। तो सर हमने बताया था भाई 16 तारीख को मेल का जवाब दे दिया, 4060 रुपये किराया है, बाकी कंडीशन बता देंगे कैंटीन इंचार्ज हैं जो। 18 तारीख को जो यहाँ पर स्टेट लेवल पर इसको काम को देखता है क्लस्टर वाले को, वो आए 2 महिलाओं को लेकर के, वो कैंटीन देखने गए। तब पता चला भाई कैंटीन तो अब तक खाली हुई नहीं है। तो उनसे संपर्क साधा तो कहते कि कर दूंगा जी, चलो है नहीं आओ। तो उन्होंने 18 तारीख को जाते ही मेल कर दी भाई हम ये कैंटीन चलाएंगे, और इनको अलॉट कर दी है। 20 तारीख को और इनको अनुमति दो आगे काम करने की। 20 तारीख को जो हमारा इंचार्ज है कैंटीन का लाठी साहब, उन्होंने उनको लेटर लिख दिया कि भाई कैंटीन चलाने की अनुमति दी जाती है और 23 तारीख से कैंटीन चला लें। 23 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2024 को सर डीसी साहब की मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की। उस मीटिंग में मैं भी शामिल था। मीटिंग से बाहर निकले तो 2 महिलाएं आई कि जी बात करनी थी। मैं बाहर आ गया, बाहर मैं इंतजार कर रहा था, मेरी मिसेज की कोई काम था। तो वो आकर कहती सर कैंटीन लॉट कर दो हमारे को। मैंने कहा भैया कैंटीन तो लॉट हो चुकी है, डी साहब ने करी है, मेरे तो हाथ की बात ही नहीं। वो नहीं कहती नहीं सर आप कर सकते हो। मैंने कहा बेटे मैं बड़ा थोड़ा हूँ बेबे, इनसे मैं बड़े हैं मेरे से। तो सर मैं अपने वहाँ से आगे चला गया। मिसेज का फ़ोन आ गया कि मैं विंडो पे पहुँची हूँ, ट्रेजरी ऑफिस में आ जाओ। मैं चला गया, इतनी सी बात थी सर। 25 तारीख को फिर यहाँ प्रधानमंत्री जी लाइव बोले थे, पर वोटर्स डे होता है, बच्चों को संबोधित करना था। राजू मोर जी भी आए हुए थे, आर्य साहब भी आए हुए थे।
तो फंक्शन के बाद वो महिलाएं भी मिली राजू मोर जी को और नारिया साहब को मिली, बल्कि अजीत पात्री कहता जब राजू मोर जी के सामने जी इन्होंने मिसबिहेव किया इनके साथ पर 23 तारीख को। मैं बोला बेबे कौन सी थी वहाँ पर? बोले जी मैं धीमा बेबे के कहा मैंने तेरे को यही कहा था नहीं भाई कैंटीन तो लौट हो चुकी है मेरे तो हाथ बोली हाँ जी यही कहा था। यहाँ पर ये बात हुई थी सर यहाँ पर हॉल के सामने। तो सर मेरे को कहते आप तो जाओ, मेरा तो काम नहीं था सर, फिर मैं आ गया वहाँ से। फिर सर ये 28 का 29 तारीख को यहाँ से एसआई साहब आए कि जी आपके खिलाफ ये जनजाति सूचक शब्द यूज करने की देर की है एप्लीकेशन। वो में लिख रखा है कि भाई हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई सर हमारे को कैंटीन दे दो, और ये नहीं बोले भाई मैं कमीनों को नहीं देता, अपने जानकारों को दूंगा, अपने चाहतों को दूंगा। पता नहीं सर कौन चाहते हैं। जब अलॉट हो चुकी थी एडी साहब को, मेरे कहाँ चाहते रह गए? या तो भाई कहीं ये कहो कि भाई एडी साहब ने मेरे से पूछ के अलॉट की है और उनको नहीं देनी थी, मेरे को देनी थी। और मैं होता कौन हूँ सर? सरकारी नौकरी में तो जिसको भी देनी है वो नहीं देनी है। मैं अपना काम करे तो, और मैंने कुछ नहीं किया सर। ये सारे जितनी भी आरोप हैं सरासर झूठे हैं। तो ये बात है। आपका शुभ नाम सर जी? मेरा शमशेर सिंह मोर है सर। सर यहाँ पर जो मेरी पीएन है 5.5 साल से ऐसी कैटेगरी से ही संबंध रखती है, और इस पीएन को जब पता चला कि भाई मेरे ऊपर ये आरोप लगाए हैं, मैं तो मंडे को छुट्टी बताई, स्पेशल उस औरत को अपने मौसी के घर बुलाया कि भाई इतने साहब के साथ ये क्या करती है। वही चाय बनाती है, हमारे खाने पीने की बाईदा कोई चीज़ आ जाती है मंगवा लेते हैं तो वही देती है। हमारे ऑफिस में चाय बनती है, आज तक उससे पूछ सकते हो आप कोई भेदभाव किया है किसी भी लेवल पर। अरे इतनी एक्टिव है, इतनी मतलब बढ़िया है, कभी उसने ये मौका दिया है कि भाई शिकायत का अपने सारे काम सही समय पर करती है। मैंने तो 5.5 साल में ना मैंने उनसे शिकायत है, आप उनसे पूछ सकते हो, उनको कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत होती है तो सर अपने लेवल पर जाती क्यों वो? तो सर मैं तो आज तक ये सोचा ही नहीं है। और भी टीचर भी हैं सर, 3 टीचर हैं ना, उनको कोई शिकायत हुई है कभी। 2 स्वीपर भी हैं, एक चौकीदार भी है। चौकीदार एक दिन कहता है सर मेरी मिसिज फैमिली में मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊँ, भाई ड्यूटी छोड़कर चला जा, किसी को लगा कर चला जा। तो सर मैंने ऐसी चीज़ें हों तो भी बीच मैं पीएन भी छुट्टी लेकर, ये 2 स्वीपर हैं ये भी छुट्टी लेकर जाती हैं बीच में। छुट्टी मतलब भाई कहीं बहू बीमार है, बेटा बीमार है, भाई जाना तो जाओ भाई। मैं नीनू को ना भाई तुम तो 4 बजे तक रहोगे, तुम कैसे जा सकते हो? मैं तो ऐसा भी नहीं किया, सब किसी के साथ भेदभाव किया ही नहीं। लेकिन सर क्या इलाज है इस चीज़ का? तो भाई सर जितने आरोप हैं सारे निराधार है सर, किसी में कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो थाने में भी ये बोल कहा था, मैं बोला सर मेरा तो आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकते हो, मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ, इनमें कोई सच्चाई हो तो। अभी आपने सुना जो प्रिंसिपल साहब जी उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने बताया कि जो आरोप लगे हैं वो पूरे तरीके से निराधार हैं। आप देख सकते हैं जीवन क्रांति न्यूज़ से लाइव तस्वीरें शहीदों से। आप देख सकते हैं सलाम कॉलेज के पास जो ये धरना है लगातार सुबह 2 घंटे चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है इस धरने पर। जो काफ़ी बच्चे हैं वो भी बैठे हुए, अंदर का माहौल भी आप साफ देख सकते हैं। अंदर का जो माहौल है वहीं बच्चे तक जाकर देख रहे हैं। बच्चों के अंदर उत्सुकता है कि बाहर क्या चला हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप देख सकते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं आप जो स्थानीय SHO है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी भी हमने आपको बाइट दिखाई जो उन्होंने बातचीत की, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सरला मेडिकल कॉलेज के पास से हैं। आप बने रहे, देखते रहें जीवन क्रांति न्यूज़ से लाइव तस्वीरें।